पार्लियामेंट हाउस में मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो रज़ाकार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अंदर घुस गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हम एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर मेरे साथ हैं। थोड़ी देर बाद हमें लाहौर से मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आज जो सारा दिन जो सियासत है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में हमने देखा कि वो सामने आती रही, लेकिन जो सबसे संगीन वाक़या हुआ, दो वाक़यात आज थे कि ज़बान जो इस्तेमाल की गई वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में, जिस तरीके से उन्हें बुरा भला कहा गया, जिस तरीके से उनकी अहलिया जो एक नॉन पॉलिटिकल जो एक शख्सियत हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, बिलावल भुट्टो ने उनके हवाले से जो गुफ्तगू की, इंतहाई वो एक अफसोसनाक वो गुफ्तगू थी। मैं उसे कहूँगा इसलिए कि जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो अहलिया हैं वो सियासत में उनका कोई हिस्सा नहीं। हमने कभी उन्हें किसी जलसे में नहीं देखा, कभी किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं देखा। थोड़ी बहुत उनकी जो कवरेज कभी आई तो वो सिर्फ जो पनाह गाहें थीं या जो रिफाई काम थे उनमें हमने देखा कि वो गई हैं वहाँ पर। लेकिन आज जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे में कहा बिलावल भुट्टो ने, और फिर खातून अव्वल के बारे में जो बातें कही, यकीनन वो तवक्को नहीं की जाती थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा। फिर दूसरा वाक़या पार्लियामेंट हाउस में मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जो रज़ाकार हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अंदर घुस गए हैं और लॉजेज़ में, पार्लियामेंट जो हाउस की जो लॉजेज़ हैं पार्लियामेंट के सामने, उसमें घुस गए। और वहाँ पर अब अपोजिशन वो जैसे कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है कि जी पुलिस को निकालें, और वो तो अपने अरकान की हिफाजत के लिए गए हैं। पार्लियामेंट लॉजेज़ में हुकूमती मेंबरान भी रहते हैं, पीटीआई के मेंबरान भी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं एक्सक्यूज़ मी, और जो माहौल बना हुआ है, दे फील थ्रेटन्ड। उनका कोई वहाँ पर जो जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। एक अजीब टेंशन, और हर पाकिस्तानी सहम गया है, खौफज़दा है कि ये किस तरफ अपोजिशन और हुकूमत मामलात को लेके जा रही है। नई मस्कर हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर पहले उन्होंने वहाँ से हमें एक रिपोर्ट भेजी है पार्लियामेंट हाउस से, लॉजेस से। आइए आपको पहले वो उनकी बात सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। अंसारुल इस्लाम के कारकुनान के पार्लियामेंट लॉजेस में घुसने का जो मामला हुआ था, और उन कारकुनान को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी इस वक्त JUI से के MNA सलाहुद्दीन अयूबी के फ्लैट पे मौजूद है। और ख्वाजा साहब क्या हुआ आपके पाँव? एक गुजारिश ही है, नीचे तो गई है आपके, मेरा नाखून टूट गया। वो असल में उन्होंने हमें दरवाजे के अंदर कमरे में बंद कर दिया था, तो ज़ाहिर हुक्म था पुलिस वाले का, उसका अपना क्या कसूर है। तो वो मैंने जब दरवाज़ा खोलना चाहा तो मेरा नाखून टूट गया, क्योंकि वो खींच रहा था अपनी तरफ। ये इशू नहीं है मेरा नाखून टूटना, इशू ये है कि पार्लियामेंट लॉजेज़ में इस तरह से पुलिस रेड आप हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं कर सकते। हम इन पुलिस अफसरान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ADCG साहब को, कि ये इलीगल है। इन्होंने फरमाया है कि इनके पास वारंट हैं कुछ लोगों के। हमने इन्हें कहा है कि आप उन लोगों की सर्च कर लें। किसी के पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई वेपन नहीं है। लोग इनके गेस्ट आए हुए थे, ये JUI के MNA, उनका लॉज है। अंदर पुलिस के कितने लोग आपने देखा घुस गए थे, वो बाहर निकले हैं, पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं। हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से हुकूमत के कहने पर आप गैर कानूनी काम न करें, आप स्टेट। ये आपने सुना जो वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक, और वो कह रहे हैं, मैं प्रोड्यूसर साहब वो जो फुटेजेस हमारे पास हैं जिसमें वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं जो रज़ाकार हैं, और जत्था वो जिस तरीके से वहाँ पर मौजूद है, वो सारी फुटेजेस आपके पास हैं। अगर काइंडली वो फुटेजेस आप चला सकें, और अगर नई मस्कर साहब को भी टेलीफोन लाइन पर अगर ले लें तो उनसे मैं बात करता हूँ, और वो फुटेजेस प्लीज़ चला दें आप। नईम, इस वक्त जो सूरत हाल है, हमने आपकी रिपोर्ट अभी जो चंद मिनट पहले आपने भेजी थी वो चलाई थी, और ये पार्लियामेंट लॉजेस के तकद्दुस की बात हो रही है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कोई अपोजिशन के मेंबरान तो नहीं रहते, वहाँ पर PTI के मेंबरान भी रहते हैं। और कुछ लोगों से जो हमारी मुलाकात हुई है, यानी टेलीफोन पर जो बात हुई है, दे फील थ्रेटन्ड।
वो कहते हैं कि ये बंदे बुलाए गए हैं हमें डराने धमकाने के लिए, और ये तादाद जो यहाँ पर मौजूद है वो जो आई है फुटेजेस में उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि कई कमरों में ये लोग जो रज़ाकार हैं उनके बज़ाहिर वो वहाँ पर हैं, और ये पीटीआई के मेंबरान को डराने धमकाने के लिए ये वहाँ पर आए हैं। तो क्या आपके पास क्या इत्तलात है, अंदाज़न कितने लोग हैं ये? अभी तक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग, कुछ लोग तो यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि वो निकाल दिए गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अभी फ्लैट में मौजूद हैं, और अभी जो अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन के वो इस फ्लैट पे, इस रिहाइश गाह पे मौजूद हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास अंदर मौजूद है अंसारुल इस्लाम के कुछ साथी, हमारे जो अंसारुल इस्लाम का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि हमारे एमएनए के वो मेहमान हैं और वो अंदर मौजूद है। उनका ये इसरार था कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और उनको उनकी तलाश अगर जामे तलाशी ली, पहले तो उनका इसरार ये था कि हमें वारंट दिखाए जाए, अगर किसी के पास कोई वारंट है तो वारंट दिखाएं और फिर उसके बाद गिरफ्तार करें या घर के अंदर आए। फिर चूंकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद की जो इंतजामिया के अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि जो पुलिस का रवैया है या जो इंतजामी अफसरान का रवैया है वो कैसा है अरकान असम्बली के साथ यहाँ पर? क्या वो कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तशद्दुद करने की कोशिश कर रहे हैं, या आराम के साथ उनके साथ सिर्फ गुफ्तगू की जा रही है? सर, जो अरकान पार्लियामेंट के साथ जो पुलिस के अफसरान है उनका रवैया बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तमीज वाला रवैया, बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब रफीक अंदर मौजूद थे, दरवाजा वैसे बंद कर दिया गया, उन्होंने कुछ दरवाजा जो है वो धक्का मारने की भी अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी धावा बोल दिया गया है, डराने धमकाने की फजा बना दी गई है। ऑपोजिशन एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद वहां पर पुलिस को भेजकर अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो लोग आए थे ये उनको गिरफ्तारियों से बचाने के लिए आए थे। कोई ऐसा माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, अब तक कुछ देर पहले एकदम से जब पुलिस की नफरी जो है वो कुछ तो पुलिस अफसरान अंदर मौजूद थे और कुछ पुलिस की मजीद नफरी जब अंदर बुलाई गई, वो जो है उसके कुछ जवान जो हैं वो अंदर बुलाए गए, तो उस वक्त ये तासुर फैला, उस वक्त ये तासुर बना के इनकी गिरफ्तारी की जाहिर, वो तो गिरफ्तारी करने के लिए अंदर आए। ये फुटेजेस, एक सेकंड रुकिएगा नईम, एक सेकंड रुकिएगा, ये मैं वो फुटेजेस आपको दिखा रहे हैं हम लॉजेस की, जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं वो जो एक जत्था, जो कम से कम ये 50-60 आदमी नज़र आ रहे हैं, जो ये जो अंसारुल इस्लाम जो मौलाना फजलुर रहमान का ग्रुप है, ये सारे लोग बाहर भी खड़े हैं पार्लियामेंट लॉजेस के, और ये 1, 2, 5, 10 कोई दर्जन नहीं है, ये 20 लोग हैं, और पता नहीं है कि इस तरह के कितने लोग और पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं, ये अभी पता नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जाहिर किया, और इनके बारे में ये दावा है कि ये अपने अरकान की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, लेकिन कितने लोग हैं किसी को नहीं पता। और वहाँ पर जो पीटीआई के मेंबरान हैं, वहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान हैं, दे आर स्केयर्ड, दे फील थ्रेटेंड। वो कहते हैं कि इन रज़ाकारों से, इन लोगों से जो एक जमीयत उलमा इस्लाम के उनके वर्कर्स हैं, इनसे वो खौफज़दा हैं, इसलिए कि जो इस वक्त माहौल है, जिस अंदाज में हुकूमती पार्टी और अपोजिशन आपस में गुफ्तगू कर रही है, एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, वो अपने आप को इन लोगों की यहाँ मौजूदगी वो ख़तरा समझते हैं। उनका ये कहना है कि ये एक बड़ा तसादम बन सकता है। जी नईम, आप बता रहे थे कुछ? जी नईम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब मुझे बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप किस जगह पर हैं लॉजेस के अंदर, और वहां पर अब हो क्या रहा है? सर, मैं इस वक्त जो सलाउद्दीन अय्यूबी हैं, JUI के एमएनए, उनके जो फ्लैट है उसके बिल्कुल दरवाजे के सामने मौजूद हूँ, और जो अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली है वो अभी जो है अब आना शुरू हो गए।
अभी कुछ देर पहले नून लीग के अरकान आए, पीपल्स पार्टी के अरकान, कौमी असम्बली मरियम औरंगजेब भी इस वक्त पहुंच गई हैं इस वक्त लॉज के अंदर। और ये अरकान कौमी असम्बली और ये दीगर जो है वो के अफसरान जो है वो भी। अच्छा, आप नहीं, अगर आप मुझे सुन पाए तो ये जो सारे अपोजिशन के अरकान हैं ये इसलिए आए हैं कि वो जो अंसारुल इस्लाम के जो उनके जो JUI के वर्कर्स हैं उनको वहां से ना निकाला जाए, उनको वहीं पे रखा जाए। इनका मुद्दा यही है क्या? ये क्यों उनको रखना चाहते हैं वहां पर? सर उनका मुद्दा ये है कि जो लोग ये आए हैं उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये अरकान कौमी असम्बली इसलिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ हमें डिस्टर्ब हो रही है, अब शायद वहाँ पर सिग्नल का इशू है। राना ताहिर साहब वहाँ पर पहुँचे और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये सिक्योरिटी के लिए आए हैं। वहाँ पर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रहे हैं और ये सारी की सारी अपोजिशन वहाँ पहुँच गई है कि वहाँ पर उनको रखा जाए और साथ ये कह रहे हैं कि धावा बोल दिया और ये पार्लियामेंट हाउस लॉजेस पर पुलिस ने धावा बोल दिया। ये व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? शमी साहब देखें, हम भी कई दहाइयों से पार्लियामेंट लॉजेस को भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस को भी देख रहे हैं। हम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बड़ी बड़ी तलखियाँ पैदा होते भी हमने देखा माजी में, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि अपोजिशन की कोई जमात इस तरीके से अपने लोगों को पार्लियामेंट लॉजेस में ले आए और वो वहाँ आकर बाकायदा एक परेड का माहौल पैदा करें। वो वहाँ पे इस तरीके से, और देखें ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पर कही है कि भाई हम तो इनकी सिक्योरिटी के लिए आए हैं। तो समी साहब ये अच्छा, फिर ये बात अगर सिक्योरिटी के लिए आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं आए होंगे ना? मरियम साहबा कह रही थी, औरंगजेब साहबा के ये निहत्ते लोग हैं, खाली हाथ आए हैं। सिक्योरिटी के लिए बंदा खाली हाथ आता है? समी साहब वो तो दिखा नहीं रहे होंगे जो लेके आए होंगे। ख्वाजा साद रफीक हमारे बड़े दोस्त हैं, वो बड़ी मासूमियत से कह रहे थे कि जी वो MNA साहब के मेहमान हैं। ये मेहमान हैं जो परेड करते फिर रहे थे बाहर। जरा दिखाएं ना भाई प्रोड्यूसर साहब, जरा ये बड़ी ज्यादती की बात है कि मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज फुटेज थी, सिर्फ आप वो ये एक ही चला रहे हैं, और भी कितनी फुटेज है जो मैंने खुद आपको भेजी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की शमी साहब, उसके बाद इन लोगों का वहाँ पे इस तरीके से आना, मैं समझता हूँ कि ये मौलाना साहब की तरफ से खुद हालात को ख़राब करने की एक कोशिश है। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, वो स्टेट का एक इदारा है। और किस तरीके से मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि जी दावा बोल दिया। भाई कहाँ पे दावा? सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद है, किसने दावा बोला है? अच्छा, और पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी जो समी साहब वो पुलिस के पास पहले से होती है। और पुलिस तमाम कानूनी तकाजे, देखें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जिनके पास के इख्तियारात हैं वो खुद वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, माहौल क्या है, एक दूसरे के बारे में बात क्या हो रही है, मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले जो मौलाना फजलुर रहमान माजी की बातें भी हैं और अभी ताज़ा तरीन के वो क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। ये गुफ्तगू जिसमें लुच्चा लफंगा, ना आगे की इज़्ज़त ना पीछे की इज़्ज़त, बड़े इश्तिहारों में ये जो ज़बान मौलाना साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या सोचते हैं तहरीक इंसाफ या उनके कायदीन के हवाले से। और जहाँ पर उन्होंने अपने वर्कर्स बुला लिए हैं, जहाँ पर PTI के लोग भी ठहरे हुए हैं। ये एक शॉट था आज की गुफ्तगू का जो इमरान खान को डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं बिलावल भुट्टो। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको नहीं डाल सके बीच में, जो उसमें वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो होगा वो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ तुम ये बंदूक की ज़बान हमारे से इस्तेमाल करते हो, जो नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। ये बात उन्होंने कही कि नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। इस सारे माहौल में आप JUI के वर्कर्स पार्लियामेंट लॉजेस में चले जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। कुछ तो नज़र आ गए, बाकी कमरों में क्या है? वो कहते हैं हम सिक्योरिटी के लिए आए हैं। क्या उनके पास कोई असले हैं, कोई हथियार है? कहाँ पर है? कमरों में क्यों नहीं पुलिस को जाने दिया जा रहा? और वैसे पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस अगर जाती है तो वो स्पीकर साहब की इजाज़त से जाती है। हमारे पास सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं, ये मैं अनकन्फर्म रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ कि स्पीकर साहब की इजाज़त से पुलिस वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो बहुत सारे दूसरे वहाँ पर लॉ मेकर्स हैं, जो PTI के अरकान हैं, जो दूसरी जमातों के हुकूमत के इत्तेहादी अरकान हैं, दे फील थ्रेटेंड। उनको वो अपने आप को वहाँ पर ख़तरे में महसूस कर रहे हैं
तो ये इब्तदा की मौलाना फजलुर रहमान ने, और अब सारी की सारी नून लीग और पीपल्स पार्टी वहां पर पहुंच गई है और ये कह रही है कि इन लोगों को यहां से मत निकालें, ये तो बड़े मासूम से लोग हैं और ये तो वैसे ही आ गए हैं, मेहमान हैं। राना ताहिर साहब या अलीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? सिम साहब देखें, बेसिकली मौलाना साहब जो हैं वो इससे पहले भी इस्लामाबाद आ चुके हैं और उस वक्त जो लोगों की तादाद थी वो बहुत बड़ी तादाद थी और हमने देखा कि उनकी जो फोर्स थी बड़े प्रॉपर तरीके से आती थी, मुनज़्ज़म होकर आती थी और प्रैक्टिस करके जाती थी। आज जो हुआ है, अब इसकी दूसरी साइड भी आ रही है, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जी इतने ज़्यादा लोग अंदर नहीं गए हैं, ना होने के बराबर हैं और गेस्ट ही हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इतने ज़्यादा लोग जो हैं, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो अंदर गए हैं। अंदर अगर गए हैं तो सिक्योरिटी क्या, सवाल ये। फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर उनके पास हथियार थे तो तब भी सिक्योरिटी क्या करी थी, वो अंदर घुस कैसे गए, दाखिल कैसे हो गए। और फिर जिस तरीके से अभी आपने देखा साद रफीक साहब को, वो कहते हैं कि उनके अंगूठे पे चोट आई है, तो इसका मतलब है पुलिस की जानिब से भी तो फोर्स किया जा रहा है ना चीज़ों को। उनको भी तो प्रॉपर तरीके से तस्लीम किया है कि मेरे पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसी तरीके से करना था ना, नहीं तो वो पुलिस का दिफा करते कि जी पुलिस ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने चीजों को कवर किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि उनके अंगूठे पे चोट नहीं लगी। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की वजह से नहीं लगी। सियासतदान का यही तरीका होता है। कहते मेरी अपनी सियासतदान तो पुलिस पे वो कह रही है कि दावा बोल दिया, और जिसके अंगूठे पे वो कहते हैं नाखून टूटा है, वो खुद कह रहे हैं कि मेरा अपने से टूटा है। ये लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, ये आप मुझे बताइए, जो वहां पे परेड कर रहे थे खड़े होके, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, 200 तो नहीं है ना, अभी दुरुस्त है अलीना साहब आपका, हम तो वही रिस्पेक्ट। और जहां तक मरियम औरंगजेब साहिबा बात कर रही थी कि भाई ये जो है दावा बोल दिया, वो कह रही लॉजिस में घुसा है, पुलिस ने दावा बोल दिया। हाँ जी, पुलिस ने दावा बोल दिया, लॉजिस में घुसा है। देखे ना आप, एक सवाल तो मरियम साहिबा से, लोगों को वहां पर नहीं होना चाहिए, मरियम साहिबा से भी पूछना चाहिए ना, और पुलिस ने दावा बोला। ये देखें, एक तो मरियम साहिबा से भी सवाल पूछना चाहिए ना कि इंसानुल इस्लाम के जो लोग अंदर आए हैं, क्या वो एक पर्सनल उसमें नहीं घुस रहे हैं, किसी की चादर और चार दीवारी के अंदर नहीं घुस रहे हैं, वो तो उनसे भी पूछना चाहिए ना। अच्छा जी, अब मैं एक और आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। आज बिलावल भुट्टो साहब ने जिक्र किया कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का खून भी है उनके अंदर और वो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। ये बड़े फ़ख्र से बिलावल कह रहे थे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो का खून है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, खून है, लेकिन वो खून कह क्या रहा है आपकी पॉलिटिक्स के हवाले से, मोहतरमा की पॉलिटिक्स के हवाले से और आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स के हवाले से। उस खून के तो जो ख्यालात हैं, जो नज़रियात हैं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा है और मैं जब वापस आता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखाऊंगा, मरियम साहबा के भी आपको खिताब सुनाऊंगा और फिर फैसला आप पे छोड़ते हैं। हमारे वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ताज़ा तरीन जानते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में जहां मुस्लिम इनके जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर ज़बरदस्ती घुस गए थे और एक माहौल क्रिएट कर दिया था और जो बहुत सारे हुकूमती अरकान हैं वो बहुत खौफजदा थे सारी सूरत हाल से। उन लोगों को वहाँ से निकालने का ऑपरेशन शुरू। नईम असगर वहाँ पर मौजूद हैं। जी नईम, बताइए क्या सूरत हाल है, उन लोगों को निकाला जा सका या अभी भी छुपे हुए हैं? समी साहब, इस वक्त पुलिस जो है वो जो MNA सलाहुद्दीन अयूबी है उनके फ्लैट में भारी नफरी पुलिस की यहाँ पे दाखिल हुई थी और फ्लैट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे जो अपोजिशन के MNA थे उनको तो वो तो पहले निकल गए थे, लेकिन चंद एक MNA वो यहाँ पर मौजूद थे जिनको और जो यहाँ पे कारकुनान थे उन सारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यहाँ से ले गए हैं। MNA कमाल जो थे उनको भी पुलिस यहाँ से ले गई है। इसके अलावा और यहाँ पर अच्छी खासी धक्कम पेल हुई है। जो यहाँ पर फ्लैट है उसके अंदर शीशे टूटे हुए हैं और अभी एक और जो कारकुन है उनको गिरफ्तार, उनको लेकर यहाँ से लेके चले गए हैं। जो MNA है सलाहुद्दीन अयूबी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बाकी जो फ्लैट में जितने भी लोग मौजूद थे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त फ्लैट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी अपोजिशन का बंदा नहीं है। सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ MNA सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, वो कमरे में मौजूद हैं। वो फ्लैट के जो बैक साइड वाला जो कमरा है नहीं, ये जो वहां पर वो अपने कमरे में चले। ये जो हमें तस्वीरें हमने जो अभी दिखाई हैं, खासे सेहतमंद लोग हैं, वो यानी बड़े मजबूत वो लोग नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, मजबूत लोग हैं जो अंसारुल इस्लाम के लोग हैं। वो लोग थे और उनको पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तार किया है। यानी आम हालात में इतने अगर सेहतमंद लोग गलियों में आए तो बच्चे भी डर जाएं उनको देख के। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये MNA जो था जो अंसारुल इस्लाम के और दीगर जो लोग जो MNA के साथ जो सलाहुद्दीन अयूबी के साथ जो उनके स्टाफ होता है उनको भी ले यहाँ पर पुलिस एहलकार यहाँ से ले गए हैं और अब MNA सलाहुद्दीन अयूबी उनको भी पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है। और जो यहाँ पे अभी चूंकि मैं फोन पे हूँ तो मैं ये आपको मनाज़र दिखा नहीं सकता। यहाँ पर जो शीशे हैं टूटे हुए हैं और ये जो फ्लैग था जहां पर अब से कुछ देर पहले अरकान कौमी असेंबली और अपोजिशन के लोग मौजूद थे। इसके अलावा जो JUI के कारकुनान थे वो भी मौजूद थे। अभी एक और कारकुन जो बैक साइड पर छुपा हुआ था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आखिरी कारकुन था शायद। अच्छा, ये लोग इसका मतलब ये है कि ये नहीं, ये लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे, यानी दे वांटेड टू स्टे देयर एट एनी कॉस्ट, वो नहीं जाना चाह रहे थे वहां से। जी बिल्कुल, इन्होंने भरपूर रेजिस्ट किया पुलिस के साथ, भरपूर रेजिस्ट किया। और एक जो कारकुन था उसने तो शीशा उठा लिया, उसने कहा ये हमारे MNA हैं, हम इनको किसी सूरत नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर शीशे भी टूटे हुए हैं, खून के कतरे भी पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने रेजिस्ट किया और उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। पुलिस के अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने इन्हें कहा कि हमारे पास वारंट मौजूद है लेकिन आप हमारे साथ आसानी से चले जाएं। आपको बताता चलूं कि ये जो फ्लैट था 401 नंबर जो कमरा है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ पर जितने भी अंदर लोग मौजूद थे उनको यहाँ से ले गए हैं। और आखिरी जो यहाँ पे शख्स थे वो MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी थे, जिनसे पहले हमारी आंखों के सामने पुलिस एहलकार ने उन्हें कमरे में छुपे हुए थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बताइए कि पुलिस ने जो MNAs हैं क्या उनके साथ भी धक्कम पेल की, उनको ले जाते वक्त उनसे बदतमीजी या कुछ ऐसे मनाजर आपको नजर आए? सर, कामरान मुर्तजा जो MNA है वो रेजिस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने नहीं जाना। और कामरान मुर्तजा के साथ अच्छी खासी धक्कम-पेल हुई और उनके साथ उनको पुलिस ने बिल्कुल घसीटते हुए उनको वहां से निकाला और वहां से लेकर गए। पुलिस जब अंदर खुली तो जो कारकुनान थे फ्लैट के अंदर जो कारकुनान थे उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया और पूरा उन्होंने शाउट किया कि हम किसी सूरत पुलिस को अंदर नहीं आने देंगे। और पुलिस किस तरह हमारे फ्लैट पर आई है, पुलिस के साथ अच्छी खासी उन्होंने रेजिस्ट किया था। और चूंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस के अफसरान मौजूद थे और पुलिस की जो एंटी राइट फोर्स है जिन्होंने पूरी किट्स पहनी हुई है वो फोर्स अंदर आई, उन्होंने ऑपरेशन किया। और अंदर नहीं और भी बहुत थे MNAs वहां पर, मसलन जैसे आप सलाहुद्दीन अयूबी साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इन्होंने भी रेजिस्ट किया? या मैं ये जानना चाह रहा हूं जिन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया उनको भी ड्रैग करके पुलिस ले गई या उनको आराम से पुलिस अपने साथ ले गई? उनके साथ रवैया कैसा था? देखिए, जो दीगर MNAs थे ना नून लीग के, पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असेंबली आए थे, उनके साथ जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की। MNAs पहले तो उन्होंने कहा कि हम नीचे जाकर बात करते हैं, हम मीडिया के सामने बात करेंगे, हम आपको कोई बंदा भी गिरफ्तार नहीं करने देंगे। तो ये MNAs जब उन्होंने दरवाजा खोला, निकलने के लिए दरवाजा उन्होंने खोला तो पुलिस अंदर घुसना चाहा। वहां पर MNAs के साथ पुलिस की हाथापाई हुई, अच्छी खासी हाथापाई हुई और पुलिस ने उनको वहां से निकाला, उनको वहां से उन्होंने अपने साथ ले गए। उसके बाद पुलिस चूंकि वो जो था वहां से हट गए, उसके बाद पुलिस अंदर चली गई और अंदर जितने कारकुनान थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और इस दौरान जो JUI के कारकुनान थे, JUI के जो मौलाना के साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने भरपूर मुजाहमत की, उन्होंने शाउट किया, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी, आप किस तरह हमारे घर में हमारे इस रिहाइशगाह पर आए हैं। उन्होंने भरपूर मुजाहमत की, जिसके बाद फिर पुलिस हुकाम ने उन्हें कहा भी कि आप हमारे साथ चलें,
हमारे पास वारंट मौजूद है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमारे साथ चले। लेकिन उन लोगों ने उनकी बात ना मानी और उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, जिस पर पुलिस ने फिर उनके खिलाफ एक्शन किया। एक्शन क्या करना था समीर साहब, जिस तरह पुलिस की स्ट्रेटजी होती है, पुलिस के 4, 5, 6, 7 जवान आए, उन्होंने एक एक बंदे को उठाया और उन्होंने वहां से जो भी नजर GUI का है या अपोजिशन का है जो फ्लैट में मौजूद है, उनको उन्होंने वहां से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मौलाना के साथ जो एक उनका साथी था वो बिल्कुल आगे आ गया। एक टेबल का शीशा टूटा हुआ था, उसने वो शीशा टूटा हुआ उठा लिया। उसने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं जाने दूंगा, जिसके बाद पुलिस ने फिर सबसे पहले उसे उठाया। उसके बाद जो दीगर कारकुनान थे, जब पुलिस ने हल्ला ज्यादा बोला तो दीगर जो कारकुनान थे वो छुप गए मुख्तलिफ कमरों में। मौलाना साहब खुद अपने जब सारे कारकुनान पकड़े जा रहे थे तो मौलाना अपने बैक साइड के कमरे में खुद अकेले कारकुनान रहे, चूंकि पुलिस ले गई थी। जिसके बाद जब पुलिस ने ऑपरेशन किया, अंदर से सारे लोग उठा लिए, तो फिर उन्होंने जो उनका दरवाजा था, जो मौलाना का दरवाजा था, उसको नॉक किया और जरा जिस तरह पुलिस वाले जोर से नॉक करते हैं, तो उसके बाद मौलाना साहब भी बाहर आए। मौलाना साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया और मौलाना साहब को इस वक्त मौलाना जो है वो पुलिस अपने साथ ले गई है। इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के हम जो मेन गैलरी है वहां पर पहुंच चुके हैं, जहां पे यहाँ पर लोगों का एक जमा है। अरकान कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद है, खुशी शाह भी यहाँ पे आए हुए हैं। अरकान कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर अरकान कौमी असम्बली है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं इजहार यकजहती के लिए। और पुलिस की भारी नफरी इस तरह के इस वक्त कैदी वैन के अंदर जो कारकुनान जो गिरफ्तार किए गए थे उनको कैदी वैन में रखा गया है और वो पुलिस की जो भारी नफरी है वो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद है और वो उनको लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट लॉजेस का जो गेट है उसके ऊपर इस वक्त नारेबाजी चल रही है और अरकान कौमी असम्बली जो है अरकान कौमी असम्बली इस वक्त जो है गाड़ी है उसके सामने खड़े हो गए हैं और उनका गिरफ्तार किए गए थे जो गाड़ी में मौजूद थे। उस गाड़ी के आगे अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन के इस वक्त मौजूद है और वो यहाँ से गाड़ी को ले जाने नहीं दे रहे। और इसके अलावा अभी अब से कुछ देर पहले हमें ये इत्तला मिली है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि वो खुद आ रहे हैं। सिचुएशन अभी नाज़रीन सिचुएशन थोड़ी सी लगता है हमें कि मजीद खराब होने जा रही है, क्योंकि जो कैदी वैन है उसके इर्द गिर्द अरकान कौमी असम्बली जमा होना शुरू हो गए हैं। अच्छा नईम, आप जरा ब्रेथ, मुझे पता है आप चलते भी जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट ये इस वक्त चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, आप ज़रा अपनी पानी वानी पिएं, थोड़ा सांस को अपना बहाल करें और अपना हिफाजत भी रखें। हम बस अगले 1-2 मिनट में एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं आपके पास और ताज़ा तरीन जानने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।